अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मसूद। दिस इज क्लास नंबर 4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीएचपी प्रोग्रामिंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो देखते हैं कौन कौन से हैं। टुडे टॉपिक्स आर नंबर 1 पीएचपी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, नंबर 2 बेसिक रूल्स ऑफ पीएचपी प्रोग्राम्स, नंबर 3 व्हाट इज सिंटैक्स, नंबर 4 डिफरेंस ऑफ प्रिंट एंड इको स्टेटमेंट्स। तो इन 4 टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पीएचपी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पर एड्रेस बार के ऊपर आपने जो मेरी वेबसाइट है sarmasuud.com उससे आपने एक्सेस करना है। और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर पीएचपी प्रोग्रामिंग का एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप चैप्टर नंबर 2 बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल ऑफ पीएचपी प्रोग्राम्स, इस फाइल को आपने व्यू करना है। ठीक है जनाब, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीएचपी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, जब भी आप कोई पीएचपी का प्रोग्राम बनाएंगे उनमें उस प्रोग्राम के अंदर ये 6 चीज़ें लाजमी होंगी। क्लियर? नंबर 1 डेलीमीटर्स, नंबर 2 वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, नंबर 3 फंक्शंस, नंबर 4 स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस, नंबर 5 सेमीकोलन, नंबर 6 कमेंट्स। ये 6 बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी पीएचपी प्रोग्राम के अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ये 6 चीज़ें लाजमी होंगी। तो पहले है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या होते हैं? यू राइट पीएचपी स्क्रिप्ट विद इन कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक विच आर सेपरेट सेक्शन ऑन अ वेब पेज that are interpreted by the scripting engine. You can include as many code declaration block as you want to within a document. This section discuss the following 4 types of code declaration blocks you can use to write PHP. याद रखें, जब भी PHP का हम एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे तो उसको क्रिएट करने के 4 तरीके हैं। क्लियर? वो कौन कौन से हैं? हमेशा पीएचपी का जो स्क्रिप्ट लिखा जाएगा या कोड ऑफ ब्लॉक लिखा जाएगा वो सेपरेटली लिखा जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके लिखने के जो है वो 4 तरीके हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला जो तरीका है, पहला जो मेथड है वो कहलाता है स्टैंडर्ड पीएचपी स्क्रिप्ट डेलीमीटर्स। इसमें क्या होता है? इसके अंदर स्टैंडर्ड पीएचपी स्क्रिप्ट डेलीमीटर जो जब भी लिखेंगे उसका अंदाज कुछ इस तरह से होगा कि लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखेंगे, ठीक है, और आखिर के अंदर जो ब्लॉक को ख़त्म करेंगे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर का साइन या सिंबल जो है यूज़ करेंगे। और इन 2 सिंबल्स के दरमियान बिटवीन आप पीएचपी के तमाम स्टेटमेंट, कीवर्ड्स, कमांड जो है वो लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो ये जो मतलब मेथड है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड पीएचपी स्क्रिप्ट डेलीमीटर्स। क्लियर? यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग पीएचपी कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक इज टू यूज लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और आखिर में आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर का साइन। स्क्रिप्ट डेलीमीटर ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डेलीमीटर कहलाता है पीएचपी का। A delimiter is a character or sequence of character used to mark the beginning and end of code segment. When the scripting engine encounter this section, script delimiters its process any code between the delimiter as PHP. यानी कि इस सेक्शन के दरमियान, इस ब्लॉक के दरमियान जो भी आप कमांड लिखेंगे, जो आपका स्क्रिप्ट इंजन होगा पीछे पीएचपी का, तो उसको वो पीएचपी के तौर पर वो कंसिडर करेगा, एनकाउंटर करेगा। क्लियर? दूसरा वे है द स्क्रिप्ट एलिमेंट्स डेलीमीटर।
ये क्या होता है, इसके अंदर आप जब लिखते हैं तो इसको लिखने का अंदाज कुछ इस तरह से होगा, यानी कि आप लेस देन स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद स्पेस के बाद लैंग्वेज लिखेंगे, इक्वल टू के बाद आप डिफाइन करेंगे कि हम PHP का स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते हैं, उसके बाद लेस देन ग्रेटर साइन से इसको क्लोज करेंगे, और आखिर में जब इसको क्लोज करेंगे वो स्लैश स्क्रिप्ट लिख के इसको क्लोज करेंगे आप। जैसे कि HTML के अंदर आपको याद होगा कि जब हम ओपनिंग टैग लिखते हैं तो सिंपल टैग का नाम लिखते हैं, और आखिर में जब उसको उस टैग को क्लोज करते हैं तो स्लैश के साथ और टैग का नाम देकर हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो इसी तरह से इस को यहाँ पर स्क्रिप्ट लैंग्वेज का टैग इस्तेमाल करके हम इसको क्लोज करेंगे, तो ये स्क्रिप्ट एलिमेंट कहलाता है। और इस तरीके से भी PHP की का एक जो सेपरेट ब्लॉक है वो बनाया जा सकता है। क्लियर। नंबर थ्री है शॉर्ट PHP स्क्रिप्ट एलिमेंट। इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट कहलाता है। इसके अंदर जो है सिंपल आप लेस देन लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, और उसके दरमियान आप तमाम PHP के स्टेटमेंट लिखेंगे, और आखिर के अंदर आप क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर साइन आप यूज़ कर उस ब्लॉक को आप क्लोज करेंगे। तो ये जो डेलीमीटर है ये आपका शॉर्ट स्क्रिप्ट डेलीमीटर कहलाता है। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड एज PHP शॉर्ट टैग्स which will work based on the value set with short open tag directive of PHP configuration file। अच्छा, इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है जो PHP की जब इंस्टॉलेशन करते हैं, जब अपाची सर्वर इंस्टॉल किया जाता है और PHP उसके साथ उसका स्क्रिप्ट इंजन इंस्टॉल होता है, तो वहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वहाँ पर सेट किया जा सकता है कि हमने इन तमाम डेलीमीटर में से कौन सा डेलीमीटर हमने को यूज़ करना है, तो उस ऑप्शन को हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़े। नंबर 4 है ASP स्टाइल टैग। द ASP स्टाइल टैग स्टार्ट विद लेस देन और पर्सन का साइन इस्तेमाल करेंगे आप, यानी कि जो ओपनिंग ऑफ ब्लॉक होगा वहाँ पर ये लिखेंगे। द एंड द टाइम आप ब्लॉक को जो एंड करने के लिए आप पर्सन और ग्रेटर का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और तमाम उसकी PHP कोडिंग जो है वो बिटवीन द इन टू यानी कि डेलीमीटर्स के दरमियान लिखेंगे आप। इसको ASP स्टाइल टैग कहा जाता है। ASP स्टाइल टैग आर ओनली अवेलेबल व्हेन दे आर इनेबल इन PHP NI कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको भी आप इस ऑप्शन को भी आप PHP की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहाँ पर इसको अगर इनेबल कर देंगे तो हम इस तरह के डेलीमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने PHP प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन अगर वो ऑप्शन डिसेबल होगा तो फिर हम ये जो स्टाइल है डेलीमीटर का वो हम फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इन चारों में से कौन सा जो है वो ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा बेहतर है, उसको देखते हैं। द PHP ग्रुप ऑफिशियली रिकमेंड्स दैट यू यूज़ स्टैंडर्ड PHP स्क्रिप्ट डेलीमीटर टू राइट PHP कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक। यानी आपको रिकमेंड किया गया है कि जितने भी ऑफिशियल के जो PHP ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि आप जो पहला जो आपके पास स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट डेलीमीटर है उसको यूज़ करें। ठीक है, यानी कि ये वाला फर्स्ट मीन्स दिस, ये वाला स्टैंडर्ड PHP स्क्रिप्ट, इसको यूज़ करें। ठीक है, क्यों करें, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि one reason is that standard PHP scripts are guaranteed to be available on any web server that support PHP। यानी जितने भी यानी कि जो आपके पास वेब सर्वर होते हैं उनके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रिप्ट जो डेलीमीटर का जो स्क्रिप्ट है उसको ऑन किया गया, उसका जो ऑप्शन जो इनेबल किया गया है वो स्टैंडर्ड PHP डेलीमीटर को ऑन किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो श्योरिटी देते हैं कि आपको आप ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई और इसमें से अगर यूज़ करते हैं और वो ऑप्शन अगर वहाँ पर डिसेबल है तो फिर वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। क्लियर। तो शॉर्टली डेलीमीटर स्क्रिप्ट एलिमेंट एंड ASP स्टाइल स्क्रिप्ट डेलीमीटर कैन बी डिसेबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। अगर उनको आप इनेबल कर लेंगे तो फिर आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड चीज़ है वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। जब भी कोई PHP का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे वेरिएबल्स भी इस्तेमाल करेंगे और कांस्टेंट भी इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल आर यूज्ड टू होल्ड नंबर, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर मैनिपुलेशन। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी एड्रेसेस वेयर स्टोर डेटा।
वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, इवन कांस्टेंट डेटा कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कांस्टेंट असाइन शुड बी इन अ सिंगल और डबल कोटेशन। याद रखिएगा वेरिएबल जो है इनमें हम करते क्या, डेटा को स्टोर करते हैं। टेम्पररी तौर पर डेटा को जब हम इंटू मेमोरी अगर होल्ड करना चाहें, रखना चाहें, उसके लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। और वेरिएबल बेसिकली क्या है, मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं, क्लियर, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग द, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम के अंदर। वो जो आपने वैल्यू असाइन कर दी है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली हमेशा वैसी ही रहेगी जैसे आपने असाइन की थी, क्लियर। कांस्टेंट को हमेशा सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में उसको हम असाइन करते हैं, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का और कॉन्स्टेंट्स का। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, तो सिंपल ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब भी हम कोई PHP का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर फंक्शन भी लाजमी इस्तेमाल होंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी PHP प्रोग्राम लाइक प्रिंट एफ एंड गेट टाइप वगैरह, ठीक है। जैसे कि आपने जब PHP का हमने छोटा प्रोग्राम बनाया था तो वहाँ हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिख के दिखाई दिया, प्रिंट का फंक्शन हमने यूज़ किया था, क्लियर। इस तरह बहुत सारे फंक्शन होंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे पूरे PHP के प्रोग्राम के अंदर। The term function refer to subroutine or individual statement or group into a logical unit that perform a specific task. Function basically होते क्या है, एक block of code होते हैं जिसके अंदर कोई भी specific task perform हो रहा होता है, क्लियर। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक प्रीडिफाइन होते हैं जो PHP के अपने बिल्ट इन फंक्शन होंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने प्रिंट या ई को यूज़ किया था। उसके अलावा जो है हम खुद से भी अपने यूज़र डिफाइन फंक्शन भी बना सकते हैं। तो वो फंक्शन क्या होंगे, बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होंगे जो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को हमें जहाँ पे कॉल करना होगा उस फंक्शन के नाम को लिखकर हम कॉल कर सकते हैं और वो उस टास्क को वो परफॉर्म उस जगह पे करेंगे, क्लियर। तो फिलहाल अभी तक आपने एक ही फंक्शन पढ़ा हुआ है जो PHP का अपना बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट। ओके, आगे हम और फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने उनको इस्तेमाल करना है और उनका काम, उनका फंक्शन क्या है। उसके बाद आपके पास एक चीज़ है स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। याद रखिएगा PHP के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ है कि इसके बगैर आप PHP का प्रोग्राम, बल्कि ये जितनी भी 8 चीज़ें हैं इनके बगैर PHP का प्रोग्राम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। उसमें स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट है क्या चीज़, द इंडिविजुअल लाइन ऑफ कोड दैट मेक अप अ PHP स्क्रिप्ट आर कॉल्ड स्टेटमेंट। याद रखें कोई भी जो इंडिविजुअल लाइन है, कोई भी एक लाइन आप लिखेंगे, जैसे लाइक आपने प्रिंट लिखा, आपने प्रिंट के बाद आपने मैसेज कोई भी दे दिया आप, और उसके बाद आपने सेमीकोलन यूज़ कर दिया, तो वो है क्या, वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है। ये आपने लिखा A = 10, ठीक है, एक वेरिएबल लिया आपने A फॉर एग्जाम्पल और A = 10 आपने कहा, तो वो है क्या चीज़, वो भी एक स्टेटमेंट ही कहलाएगी, क्लियर। तो एनी इंडिविजुअल लाइन ऑफ PHP दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। और एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन कंबाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या करेगी, कंबाइन करेगी वेरिएबल्स की वैल्यू को, कांस्टेंट्स की वैल्यू को, और कंबाइन करने के बाद एक नई वैल्यू जनरेट करेगी, एक नई वैल्यू क्रिएट होगी, उसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन कहेंगे। जस्ट लाइक मैं अगर सिंपल मिसाल दूं कि C = A + B, अब A + B इन दो को आपकी वैल्यू को ज्वाइन किया जा रहा है, उसका आंसर एक C में लेकर आया जा रहा है, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन कहलाएगी। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। ऐसी बहुत सारी एक्सप्रेशन हो सकती हैं, कुछ मैथमेटिकल होंगी, कुछ लॉजिकल होंगी, कुछ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होंगी, तो उनको एक्सप्रेशन कहते हैं जो कंबाइन द टू वैल्यूज and create a new results, that is called expression. Okay, statement are expression, assignment, function call or control flow statement which make up the PHP program. ठीक है, कोई भी यानी कि जो स्टेटमेंट होगी वो जो है वो उसमें असाइनमेंट भी कर सकते हैं, उसमें आप कोई फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं, कोई फ्लो ऑफ कंट्रोल जो स्टेटमेंट होंगी, जस्ट लाइक लूपिंग का काम, हम लूप इस्तेमाल करेंगे, या हम कोई कंडीशन मेकिंग पे काम कर रहे होंगे, तो वो सब क्या है, वो बेसिकली स्टेटमेंट कहलाएंगी। ओके, उसके बाद क्या है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि ईच स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉलन। यूँ समझ लीजिए कि हर स्टेटमेंट को
कंप्लीट करने की जो बेसिक की है वो क्या है, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो इट्स मीन्स ये एक लाइन आपने कंप्लीट लिखी है कि ये स्टेटमेंट है, और कंपाइलर जो है या उसका जो स्क्रिप्ट इंजन है PHP का वो उसको रन करके बकायदा आपको उसका रिजल्ट आपको शो करता है। तो हर लाइन, हर एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ओके, तो ये भी एक बहुत रहने के एक नेसेसरी सा एक पार्ट है जो कि लाजमी आपको हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद कमेंट्स हैं। जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उस प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स भी लिखते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है कि आप प्रोग्राम को डिफाइन कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम इस पोर्शन में, इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये काम कर रहा है, तो उसको हमने कुछ कमेंट्स देने होते हैं, कुछ रिमार्क्स देने होते हैं, तो हम उसको कमेंट्स के तौर पर कंसिडर करते हैं। कमेंट्स हमेशा याद रखिएगा तकरीबन 3 तरीकों से असाइन किया जा सकता है इन PHP। नंबर 1, फॉर सिंगल लाइन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे // सिंपल सिंगल लाइन के लिए जहां भी आप / लिख देंगे वो लाइन क्या हो जाएगी, एज ए कमेंट्स बन जाएगी। उसका आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा, लेकिन वो एक कमेंट्स के तौर पर कंसीडर की जाएगी। उसके बाद है फॉर मल्टीपल लाइंस कमेंट्स। मल्टीपल लाइंस का मतलब क्या है कि अगर आपने एक लाइन 2-3 लाइनों को कमेंट्स के तौर पर आपने देना है, तो आप बिगिन ऑफ लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे, आप / लिखेंगे आप, और उस लास्ट लाइन के ऊपर जहां पे आपने कमेंट्स खत्म किए, रिमार्क्स खत्म किए, वहां पर आप * और / लगा देंगे, तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ जो कोड होगा ये कमेंट्स के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। और सिंगल लाइन के लिए PHP में एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है हैश सिंबल। इसको भी आप सिंगल लाइन के लिए एज ए कमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बेसिक यानी कि 8 चीज़ें थी, यानी 8 मतलब पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा PHP प्रोग्राम में मिलेंगे आपको। ये बल्कि 8 पॉइंट क्या कह रहा हूँ, ये 8 एलिमेंट्स हैं बेसिकली। यूँ समझ लीजिए कि ये एलिमेंट्स ऑफ PHP प्रोग्राम स्ट्रक्चर हैं। क्लियर। तो हमने जो है एक दफ़ा देख लीजिए, हमने नंबर 1 डेलीमीटर्स को डिस्कस किया, नंबर 2 वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को देखा, नंबर 3 फंक्शंस की बात की, नंबर 4 स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन को देखा, नंबर 5 सेमीकोलन को देखा, नंबर 6 कमेंट्स की बात की। क्लियर। तो ये 6 जो है बेसिक एलिमेंट्स है किसी भी PHP प्रोग्राम को लिखने में आपको ये बड़ा हेल्पफुल करेंगे, और इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक प्रोग्राम छोटा सा है, देखें /PHP लिखा हुआ है। ये येलो कलर के अंदर जो आपने लिखा हुआ है कमेंट्स है। क्लियर। देख लीजिए आप, यहाँ पे आपने / लिखा हुआ है, * यूज किया हुआ है, /*, आप चेक कर लीजिए। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपने /* दिया हुआ है आपने, और एक इस जगह पे आपने /* दिया हुआ है आपने। तो यहाँ पर आपने मल्टीपल 2 लाइनें आपने लिखी हुई, इनको हम कहेंगे ये यानी कि मल्टीपल लाइंस कमेंट्स हैं। ये 2 लाइनें जो हैं इनका आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें लिखा गया दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट्स इन ब्लॉक फॉर्म, दिस कमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन, इट इज द फर्स्ट PHP प्रोग्राम विद इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट इन अ ब्लॉक फॉर्म। सिंपल एक मैसेज लिख दिया मैंने कि पता चल जाएगा भाई ये मैंने कमेंट्स के तौर पर लिखा है, इसके अंदर मैं जो हूँ इको और प्रिंट की स्टेटमेंट को मैं इस्तेमाल करूँगा। ओके जनाब। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने सिंपल इको की स्टेटमेंट यूज़ की आपने, ये देखिए आप इको आपने लिखा है, और डबल क्वेश्चन में आपने क्या दिया हुआ है, हेलो इमरान। ओके। और ये BR के ये 2 टैग आपने इस्तेमाल किए हैं HTML के। इसका मतलब क्या है, ब्रेक लाइन। ये लाइन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, यानी कि हेलो इमरान के बाद 2 लाइन का गैप आएगा, और एंड हेलो ऑल स्टूडेंट्स का जो मैसेज आएगा इसके दरमियान और हेलो इमरान के दरमियान 2 लाइनों का गैप होगा। क्लियर। और इसके आगे देखें आपने सिंगल लाइन में कमेंट्स दिया हुआ है, इसका कोई आउटपुट स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ कमेंट्स है। कमेंट्स का मतलब क्या है कि सिर्फ लिखा हुआ है कि दिस इज इको स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने इको स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। क्लियर। और प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है एंड हेलो ऑल स्टूडेंट। इधर भी देखें मैंने हैश से सिंगल लाइन कमेंट्स मैंने दिया हुआ है, और आखिर के अंदर मैंने PHP का जो डेलीमीटर है क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर साइन, इसको क्लोज कर दिया है। यानी कि स्टार्टिंग जो डेलीमीटर है स्टैंडर्ड का वो ये स्टार्ट यहाँ से किया है, और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। तो इस बिटवीन द डेलीमीटर्स आपने PHP की जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है, जितनी भी कोड लिखनी है, जितने फंक्शन लिखने हैं, वो आपने सब इसके दरमियान लिखने होंगे आपने। यानी कि इन डेलीमीटर्स के दरमियान वेरिएबल्स भी होंगे, कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, एक्सप्रेशन भी लिखी जाएंगी, कमेंट्स भी लिखे जाएंगे,
सेमी कॉलम भी यूज़ किया जाएगा। क्लियर। तो ये सब कुछ इन दो जो डेलीमीटर्स हैं, स्टार्टिंग डेलीमीटर ये रहा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और ये एंडिंग डेलीमीटर है क्वेश्चन मार्क और लेस देन। क्लियर। और ये स्टैंडर्ड जो है डेलीमीटर कहलाता है, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट डेलीमीटर। ओके जनाब। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको अगर चाहे तो चला के हम देख सकते हैं। सिंपल इसको क्लियर ऑल कीजिए यहाँ से। आपने कैसे इसको करना है, आप सिंपल इसको कॉपी कर लीजिए इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। Ctrl+C से कॉपी कीजिए और आप जाइए ड्रीम व्यूवर के अंदर। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि ड्रीम व्यूवर या सब लाइन, इन दोनों में से कोई भी आप जो वेब डेवलपमेंट टूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने चूज करना है PHP की फाइल ओपन करनी है, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आप उस कोड को जो आपने अभी आपने कॉपी किया इसको पेस्ट कर लीजिए आप। ठीक है। इसमें से वो लाइनें जो एक्स्ट्रा आ गई हैं उनको रिमूव कर लें, जैसे कि ये PHP का डेलीमीटर सही लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 13 जो उस वहाँ से आपने कॉपी किया तो उसके साथ पेज नंबर 13 में लिखा हुआ आ गया कॉपीराइट, इसको रिमूव कर लें यहाँ से आप। ठीक है। दिस या हाइप कर लेंगे, इसको भी क्लिक कर रिमूव कर लें। अब ये आपका सिंपल कोड सही आपका हो गया है, ये लिखा हुआ देखें आप। ठीक है। ये स्टार्टिंग आपका डेलीमीटर है लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपने डेलीमीटर क्लोज कर दिया, उसके दरमियान आपने कमेंट्स लिखा हुआ है सिंपल, और उसके बाद आपने दो स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर सिंपल इको की और एक प्रिंट की। क्लियर। और आखिर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन लिखा हुआ है। ठीक है। और ये कमेंट्स लिखे हुए आपने। क्लियर। इस फाइल को सेव कर लीजिए आप। फाइल को सेव कहाँ करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं फाइल जो है हमेशा जैम के फोल्डर के अंदर C ड्राइव में जाइए, C ड्राइव से जैम में जाइए, जैम से htdoc में जाइए, और htdocs के अंदर यहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाना है आपने एक नया। क्लियर। और इसका नाम रख दीजिए आप test1, और इसके अंदर इस फाइल का नाम रख देंगे आप index, index.index। ठीक है। और इसके साथ ये ऑटोमेटिकली PHP खुद ही लिख देगा, index.php की फाइल बन गई है आपकी। अब इसको आपने रन करना है, तो कैसे रन करेंगे आप, तो आपने सिंपल फाइल एक्सप्लोर पे जाइए और यहाँ पर C ड्राइव में जाएंगे। C ड्राइव में जाने के बाद जैम के अंदर जाएंगे। जैम के अंदर जो कंट्रोल पैनल है आपके पास उसका जैम कंट्रोल का उसका जैम का, इसको आपने जैम कंट्रोल को जो ऑन करना है आपने। ठीक है। ये देखें आ गया। यहाँ से आपने अपाची वेब सर्वर की सर्विस को आपने ऑन करना है, इसको स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद जब ये ग्रीन सिंबल बना हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये ग्रीन सिंगल बना हुआ आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये अपाची सर्वर जो है इसकी सर्विस ऑन हो गई है। इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब आप जाइए सिंपल ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर आपने लिखना क्या है, लोकल होस्ट। ठीक है। और फोल्डर का नाम था आपका टेस्ट। क्लियर। और एंटर कर दीजिए आप test1। तो देखें उसमें क्या लिखा हुआ गया, हेलो इमरान लिखा हुआ गया एंड हेलो ऑल स्टूडेंट्स लिखा हुआ गया। क्लियर। तो सिंपल तरीके, इस तरीके से आप प्रोग्राम बनाएंगे और उसको आप चेक करोगे आप। क्लियर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो फाइल आपकी इंडेक्स नाम की होगी, तो सिंपल अगर आप फोल्डर का नाम लिख के एंटर करेंगे तो index.php की फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या सवाल यहाँ पैदा होता है कि सिर्फ इंडेक्स ही फाइल ही है जो कि रन होती है। याद रखें इंडेक्स फाइल के अलावा एक और फाइल भी है जिस लाइक default.php, या एक और है home.php। ये वो फाइलें हैं, अगर इनका नाम लिख देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ऑन या रन हो जाती हैं अगर आप सिर्फ फोल्डर का नाम दे दें। क्लियर। सिर्फ इंडेक्स फाइल नहीं बल्कि इंडेक्स फाइल के अलावा डिफ़ॉल्ट भी है और एक और है home.php भी है। ये 3 फाइलें और भी हैं इसके अलावा,
क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो PHP की INA फाइल होती है उसके अंदर हमने बहुत सारे एक्सटेंशन फाइलों को डिफाइन किया हुआ होता है कि ये फाइल अगर हमने नाम दिया हुआ होगा तो वो फाइलें वो उसको ढूंढ कर वो ऑटोमेटिकली रन कर देता है। तो डिफ़ॉल्ट डॉट PHP और होम डॉट PHP फाइलें भी डायरेक्टली रन हो सकती हैं अगर उनका नाम हम ना लिखें। क्लियर? ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको आज दिया। अब हम देखते हैं आगे हमने और क्या पढ़ना है। जी, तो ये प्रोग्राम हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आप देखें बेसिक सिंटैक्स रूल फॉर PHP प्रोग्राम। नंबर 1 है PHP इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो ऑल PHP कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस लेटर। याद रखिएगा PHP जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके तमाम जो वेरिएबल्स वगैरह होंगे, आइडेंटिफायर होंगे, उन सबको आपने याद रखिएगा जैसे आपने डिक्लेयर किए हैं वैसे ही लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मॉल लेटर के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको आप स्मॉल लेटर में ही रीयूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वो वेरिएबल जो है अनडिफाइंड सिंबल होगा। क्लियर? उसके अलावा जो PHP के अपने कीवर्ड्स हैं, अच्छा बास जो वर्जन है उसके अंदर ये मतलब दिया गया है कि अगर आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चल जाते हैं, लेकिन जो रिकमेंड किया गया है वो ये कि स्मॉल लेटर में लिखें ज़्यादा बेहतर है। क्लियर? जितने भी कीवर्ड्स वगैरह हैं, जो फंक्शंस हैं उसके PHP के, वो स्मॉल में लिखें। हाँ, आपका कोई अगर अपना बनाया हुआ फंक्शन है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ तो फिर उसको आप कैपिटल लेटर में ही इस्तेमाल करेंगे या रीयूज़ करेंगे, अदरवाइज वो यूजेबल नहीं होगा। क्लियर? उसके अलावा ऑल PHP स्टेटमेंट मस्ट बी एंड विद अ सेमीकोलन। हर PHP लाइन के बाद आप PHP की जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो आखिर में आप सेमीकोलन लाजमी लिखेंगे आप। क्लियर? अच्छा, बाज़ स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो सिंगल लाइन में नहीं होंगी, याद रखिएगा। मैं बताऊंगा उस वक्त ये जो स्टेटमेंट है ये 2 लाइन पर मुश्तमिल है, तो फिर आपने जो सेमीकोलन लिखना होगा वो सेकंड लाइन के ऊपर लिखना होगा। ये काम कहाँ होता है? ये नॉर्मली ये होता है इफ़ की कंडीशन के साथ होता है, या लूप आप इस्तेमाल करते हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त आपको बाज़ स्टेटमेंट इस तरह से होंगी कि वो 2 लाइन के अंदर लेके कंप्लीट हो रही होंगी। क्लियर? तो उसको हम बताएंगे आगे चल के कि वहाँ पर आपने फिर सेमीकोलन इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल नेम डिक्लेयर स्टार्ट $। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल लिया सैलरी, तो उससे पहले क्या लिखेंगे? डॉलर का साइन लिखेंगे। या आपने कोई वेरिएबल लिया नेम का, तो नेम से पहले क्या लिखेंगे? डॉलर का साइन लिखेंगे। यानी हर वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उससे उसके जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो डॉलर का साइन लाजमी होगा। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं PHP के जो कि आपको याद रखने हैं आपने। क्लियर? उसके बाद है व्हाट इज सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या होगा? यानी कोई भी जब कमांड लिखी जाती है तो हम बार दफ़ा कहते हैं कि आपने इसके सेंटेक्स को आपने सही नहीं लिखा। तो सेंटेक्स से मुराद क्या है? तो द रूल फॉर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड सेंटेक्स। जो रूल डिफाइन किए गए हैं PHP के या किसी भी लैंग्वेज के, उसको आप फॉलो करने का नाम क्या है? सेंटेक्स है। सेंटेक्स रेफर टू द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से उसकी स्पेलिंग चेक करनी है और उसके जो ग्रामेटिकल तरीका होगा या सेंटेंस होगा उसको आपने उस तरह से लिखना होगा। क्लियर? Computer are inflexible machine that understand what you type only if you type it in the exact form that the computer accept. The accepted form is called the syntax. यानी कंप्यूटर जिस कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा कि ये कमांड ये सही है, वो क्या होगा? वो उसका सेंटेक्स कहलाएगा। क्या उसका सेंटेक्स क्या है? सही लिखा है आपने। क्लियर? तो ये सेंटेंस मतलब रूल्स हैं उसके PHP के, कि उसके तहत अगर आप उसको लिख रहे होंगे तो वो उसको सेंटेंस का उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो उस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बहुत से ऐसे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे, तो वहाँ 2 पैरामीटर देना लाजमी। अगर आप 1 दे देंगे तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, या आप अगर 2 से ज़्यादा दे देंगे तब भी वो जो फंक्शन है वो सही नहीं चलेगा, उसके सेंटेंस के मुताबिक नहीं होगा। क्लियर? यानी हर स्टेटमेंट को, हर कमांड को एक रूल्स के तहत लिखा जाएगा, जो कि रूल मैं आपको बताऊंगा कि ये कमांड को लिखने का सही तरीका कार क्या होगा। क्लियर? तो वो मैं आपको गाइड करूंगा, उसे हम सेंटेक्स कहते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आपके पास और है, वो है
क्रिएटिंग मल्टीपल कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक, यानी कि यू कैन इंक्लूड एज मेनी PHP स्क्रिप्ट सेक्शन एज यू वांट विद इन द डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो एक यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल सेक्शन जो है वो बना सकते हैं। However, when you include multiple script section in a document, you must include a separate code declaration block for each section। हर सेक्शन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि मेरा जो ब्लॉकिंग स्टार्टिंग जो कोड ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर फिर उसके बाद आपने कहीं और बनाना है तो फिर वहाँ दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग जो डेलीमीटर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो उसको कहते हैं मल्टीपल जो है कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि देखें ये HTML का कोड है। इस HTML के कोड के अंदर आप देखें कि शुरू के अंदर ये HTML का टैग इस्तेमाल किया आपने, ये भी HTML का टैग है, ये भी HTML है, सब ये भी HTML आपने यूज़ किया हुआ है, सिंपल ये भी HTML का टैग है। यहाँ तक कंप्लीटली HTML टैग ही आपने इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने एक PHP का ब्लॉक जो है वो आपने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड PHP डेलीमीटर है जो कि आप यूज़ कर रहे हो। ये आपका स्टार्टिंग यानी कि डेलीमीटर है और ये आपका एंडिंग, क्लियर। और इसके दरमियान में सिंपल लिखा हुआ इको। अब देखें यहाँ जो कमांड लिखी गई है उसका ताल्लुक HTML से नहीं है, उसका ताल्लुक PHP से। तो सिंपल आपने लिखा इको दिस इज अ फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट सेक्शन। ये एक सेक्शन बनाया आपने किसका, PHP का, क्लियर। तो इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सिंपल ये एक सेक्शन आपने क्रिएट किया PHP के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने HTML के सेक्शन को इस्तेमाल किया आपने, यहाँ पे आपने H2 यानी हेडिंग नंबर 2 लिए, वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद आपने फिर एक और नया सेक्शन आपने PHP का आपने ओपन कर दिया है, क्लियर। तो फिर यहाँ पर मजीद देखें आपने एक PHP का सेक्शन अलग से एक और सेपरेटली आपने ओपन किया और यहाँ पर आपने क्लोज किया। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हैं कि आपने PHP के दो सेपरेट डिफरेंट जगह के ऊपर आपने PHP के सेक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो आपने बना रखे हैं आपने, क्लियर। तो ऐसा मुमकिन है। तो आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर दो से ज़्यादा 3, 4 या मल्टीपल सेक्शन जो है वो आप ओपन कर सकते हैं या उनको लिखा जा सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, क्लियर। अब अगर मैं इसकी एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से इसको कॉपी कीजिए और वहीं ड्रीमवीवर पर जाइए, यहाँ पर इसको क्या कर दें, सिंपल इसको पेस्ट कर दें उसी फाइल के अंदर जो हमने लास्ट टाइम फाइल बनाई थी, क्लियर। अच्छा, शुरू के अंदर देखें आपने HTML टैग अपने ओपन किया था, तो इसके आखिर के अंदर भी आप HTML टैग क्लोज कर लीजिए आप, क्लियर। तो ये आपने एक कोड लिख लिया है सिंपल सा, एक टाइटल बना हुआ है, दिस इज अ 2 सेक्शन ऑफ PHP कोड ब्लॉक। उसके बाद बॉडी के अंदर H1 की हेडिंग होगी, उसके बाद फिर एक मैसेज लिखा हुआ है, दिस इज अ फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट सेक्शन। उसके बाद फिर एक H2 की हेडिंग होगी, दिस इज अ सेकंड PHP ब्लॉक कोड सेक्शन हेयर, और उसके अंदर फिर एक PHP का सेक्शन बना हुआ होगा, क्लियर। इसको सेव कर लीजिए, इसका नाम हमने इंडेक्स ही रखा था और वही फोल्डर है जो मैं लास्ट टाइम बनाया था test1 के नाम से, उसी में इस फाइल को से अपडेट कर देते हैं। सेव कर लीजिए आप जाइए ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर और इसको आप लोकल होस्ट और test1 लिख के आप सिंपल एंटर कीजिए, तो देखें क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ फर्स्ट PHP ब्लॉक ऑफ कोड। ये सिंपल हेडिंग लिखी हुई है, उसके अंदर जो आपका PHP की जो आपने कमांड लिखी थी, दिस इज अ फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट सेक्शन, वो लिखा हुआ आ गया। उसके बाद एक और हेडिंग लिखी थी जो कि आपने HTML से लिखी थी, सॉरी सेकंड हेडिंग है, और उसके बाद जो है फिर आपने जो है दिस इज अ सेकंड सेक्शन ऑफ ब्लॉक का जो मैसेज है वो लिखा हुआ आ रहा है। ये दो जो मैसेज हैं ये इको से आपने प्रिंट किए थे, क्लियर। और ये जो आपने जो ऊपर जो लार्ज हेडिंग है इनको आपने HTML से H1 से और H2 से आपने डिस्प्ले किया था, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली किस तरह से आप मल्टीपल PHP ब्लॉक जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद आगे चलिए, हाँ ठीक है, देखें इसी तरह से आउटपुट आपको बना हुआ था। अब आगे आइए, प्रिंट एंड इको स्टेटमेंट डिफरेंसेस। अच्छा, हम प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इको को भी यूज़ किया जा सकता है किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। अब फर्क क्या दोनों के अंदर, दे आर बोथ यूज टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन। दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। द डिफरेंस आर स्मॉल, मुख्तसर डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। इको हैज़ नो रिटर्न वैल्यू, इको जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि प्रिंट हैज़ अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 1 इफ सक्सेसफुल, अदरवाइज 0।
ओके, सो इट कैन बी यूज इन एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि आप चाहें तो प्रिंट को जो है एज ए एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर, इको जो है वो मल्टीपल पैरामीटर ले सकता है, जबकि सच एज रेयर वाइल प्रिंट कैन टेक ऑन वन आर्गूमेंट्स, जबकि जो आपका इको स्टेटमेंट है वो एक आर्गूमेंट सिर्फ लेगा। इको इज मार्जिनली फास्टर देन प्रिंट, इको जो है फास्ट वर्क करता है एज कम्पेयर टू प्रिंट। The echo and print statement can be used with or without parenthesis, echo और ECH, यानी कि आप सिंपल इको लिखें और डबल क्वेश्चन मैसेज लिखें या उसको आप ब्रैकेट में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या नजर आया? मेन डिफरेंस ये नजर आया आपको बेसिकली कि इको जो है वो एक स्टेटमेंट है और प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है, याद रखिएगा। फंक्शन क्यों है कि प्रिंट जो है एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, यानी कि 1 और 0, जबकि कोई भी स्टेटमेंट जो होती है वो टास्क परफॉर्म करती है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करती। क्लियर? ई को जो है उसके साथ हम मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं, जबकि प्रिंट के साथ हम मल्टीपल पैरामीटर नहीं दे सकते। तो ये चंद बुनियादी फ़र्क हैं जो कि हम आगे जब इसको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि देखें क्या फ़र्क आ रहा है। फिलहाल अभी आप ये समझिए दोनों को तकरीबन एक जैसे तरीके से ही लिखा जाएगा। ओके जनाब, अब नीचे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे देखें PHP के अंदर आपने जो है एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आपने इको भी इस्तेमाल किया आपने और प्रिंट भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी यूज़ किया। आप देखें कि मैसेज के साथ साथ आपने HTML के टैग भी इस्तेमाल किए, जैसे लाइक H1 आपको मालूम है कि हेडिंग के लिए होती है, और फर्स्ट का मतलब क्या, सबसे लार्ज जो हेडिंग होती है वो लिखी जाती है। आई का मतलब क्या, इटैलिक में लिखा जाएगा। बी का मतलब क्या है, बोल्ड में होगी वो चीज़, ठीक है। ये आपने बोल्ड के टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी HTML जो है वो सिर्फ बोल्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जबकि उसके बाद जो आपने लिखा हुआ है एलिमेंट इन द, ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपने इटैलिक के फॉर्म में भी लिखना है आपने। फिर PHP जो है ये भी बोल्ड लिखा हुआ आएगा, देखें। फिर बी का टैग आपने इस्तेमाल किया, फिर बी के टैग को आपने क्लोज किया है, फिर यहाँ पर आपने आई के टैग को क्लोज कर लिया, नहीं इटैलिक को, और आखिर के अंदर H1 के टैग को आपने क्लोज किया। तो ये आपने इस एक सिंपल मैसेज के अंदर चंद आपने HTML के एलिमेंट भी इस्तेमाल आपने किए हैं। क्लियर? उसके बाद देखें ई को फिर आपने लिखा है, फिर यहाँ पर एक फॉन्ट का टैग इस्तेमाल किया, इसके अंदर आपने फेस की प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसमें आपने फॉन्ट का नाम दिया रोमन और कलर क्या दिया आपने ग्रीन। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो भी मैसेज लिखा हुआ आएगा वो, यानी कि हेयर सम अदर जो मैसेज लिखा हुआ होगा ये किस कलर में होगा, ये ग्रीन कलर में होगा, और उसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो रोमन होगा। क्लियर? और इसके बाद इसके अंदर भी आपने H2 यानी कि हेडिंग यूज़ किए, लेकिन उसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि H1 का साइज़ सबसे लार्ज होता है, उससे जो छोटे हेडिंग होती है वो H2 के नाम से होती है, और उससे छोटी अगर आपने लिखनी होती है तो H3 के तौर पर H3 को यूज़ करते हैं। क्लियर? बोल्ड से बोल्ड यानी कि डार्क लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यू से अंडरलाइन है, ये PHP जो है अंडरलाइन में लिखी हुई आएगी, तो ये इस तरह से लिखा हुआ। और फिर आखिर में आपके फॉन्ट के टैग को क्या कर दिया आपने, सिंपल क्लोज भी कर दिया आपने। तो अगर आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को भी आप बाकायदा करके देखेंगे तो इसका आउटपुट ऐसे बना हुआ आएगा, यानी HTML देखें लिखा हुआ आ रहा है, एलिमेंट इन द PHP स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और HTML जो है वो थोड़ा सा डार्क फॉर्म में आएगा एज कम्पेयर टू बाकी और जो वर्ड्स हैं उनके बनस्बत ये थोड़ा सा डार्क होगा। उसके बाद नीचे देखें जो हेयर सम अदर HTML एलिमेंट लिखे हुए हैं ये ग्रीन कलर में, और इनका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो क्या है, वो रोमन है। क्लियर? तो देखें इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपने देखें इको की स्टेटमेंट भी यूज़ किया और आपने प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ किया आपने, दोनों को आपने इस्तेमाल करके देखा आपने, तो आप दोनों को इस्तेमाल आप फिलहाल कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। क्लियर? तो जनाब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 2 आपका आज क्लोज हो गया है, और इसके अंदर इसकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर दी हुई है, ये अब आप कर सकते हैं। इसमें 6 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो तकरीबन 5 हैं, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इनको भी अब आप कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है अब आप करके अपने पास रखेंगे, और जब मैं आपको टाइम बताऊंगा कि उस टाइम पे मैं चेक करूंगा, तो ये मैं आपकी फ़ाइल चेक करूंगा। क्लियर? तो अब ये जो आपने काम करना है सब MS Word में करना है। क्लियर?
तो ये आप इनके जो जवाब हैं वो इस चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएंगे। जो लेक्चर मैंने दिया है इसको अगर आप समझ के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक थर्ड क्लास के क्लास नंबर 5 के साथ और चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।